तो चलिए निकलते हैं आज के इस सफर पर और हम जा रहे हैं उस जगह जिसे लोग हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहते हैं, जिसका नाम है चितकुल। कहते हैं सफर इंसान को सिर्फ एक नए शहर ही नहीं बल्कि एक नई सोच तक ले जाता है। और आज जो सफर आप देखने जा रहे हैं ये उसी सोच का एक हिस्सा है। तो ये है स्पीति ट्रिप का पार्ट 2। और अगर आपने हमारी स्पीति सीरीज का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देख कर आइएगा, क्योंकि उसमें हम दिल्ली से शिमला और शिमला से सांगला तक का पूरा सफर कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के निकलते हैं चितकुल की तरफ। सांगला से चितकुल की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है। सुनने में तो ये सफर बहुत छोटा लगता है, लेकिन पहाड़ों में सिर्फ किलोमीटर्स मायने नहीं रखते, रोड कंडीशंस भी उतनी ही अहमियत यानी इंपॉर्टेंस रखती है। ये 25 किलोमीटर आपको आराम से 2 से 3 घंटे भी लगवा सकता है। और यकीन मानिए जितना खूबसूरत चितकुल है उससे कई गुना ज्यादा दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग उस तक पहुंचने के रास्ते हैं। बसपा वैली के अंदर घुसते ही रोड धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है। एक तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़ और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई, और हम इसी रास्ते से चितकुल की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ों को काटकर इस रोड को बनाया गया, लेकिन पहाड़ काटकर रोड बनाना आज भी इतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें यानी रॉक्स हर मौसम में अपना रूप बदल लेती हैं। अब जरा इस रोड को ध्यान से देखिए। कई जगह तो रोड इतना तंग था कि हमारी टेम्पो ट्रेवलर निकलने के बाद बाइक के लिए भी जगह मुश्किल से बचती थी। और हैरानी की बात यह है कि इसी रूट पर आपको सबसे ज्यादा बाइकर्स देखने को मिलते हैं। एडवेंचर का असली मतलब शायद इसी रूट पर समझ आता है। एक तरफ सीधे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में बस इतनी पतली सी सड़क। इसलिए अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो ओवरटेक करने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। यहाँ एक छोटी सी लापरवाही यानी नेग्लिजेंस भी बहुत भारी पड़ सकती है। थोड़ी ही देर बाद हमें राइट साइड में एक रोड नजर आया जो थेमगरंग गांव की तरफ जाता है। ये एक छोटा सा और बहुत ही शांत पहाड़ी गांव है। हमें सीधा जाना था चितकुल की तरफ। यहाँ से चितकुल अब लगभग 20 किलोमीटर दूर रह गया था, लेकिन पहाड़ों में दूरी से ज्यादा वक्त मायने रखता है। और अब शुरू होता है किन्नौर का एक और खूबसूरत रूप। रास्ते के दोनों तरफ नजर आते हैं सेब के बगीचे, जिसे एप्पल वैली बोलते हैं। अगर आप अगस्त के आखिरी हफ्ते यानी लास्ट वीक से सितंबर के बीच यहाँ आते हैं तो पूरी वैली लाल लाल सेबों से भरी हुई नजर आती है। लेकिन इन खूबसूरत नजारों के बीच रोड अब भी उतनी ही तंग संकरी या नैरो थी। और यकीन मानिए जितना हम चितकुल के करीब पहुंच रहे थे उतना ही लग रहा था कि असली स्पीति और किन्नौर की खूबसूरती अब धीरे धीरे अपना रंग पूरा दिखाना शुरू कर रही है। लेकिन दोस्तों, जो नज़ारे हमें कुछ ही देर बाद देखने को मिला उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हर मोड़ पे नेचर बहुत ही प्यारा होता जा रहा था। और यकीन मानिए कैमरा में जितना खूबसूरत ये सब दिख रहा है असल में उससे कई गुना ज्यादा लाजवाब था। और फिर अचानक हमारी गाड़ी रुकी। पहले तो लगा शायद कोई फोटो पॉइंट होगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकले सामने का नजारा देखकर बस देखते ही रह गए। एक तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़ और उनकी गोद से निकलता हुआ ये बिल्कुल शफाफ यानी बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर पानी। इस नाला का असली नाम है टोंटोच नाला, लेकिन बसेरी गांव के बिल्कुल पास होने की वजह से ज्यादातर लोकल ड्राइवर्स और लोग इसे बसेरी नाला के नाम से ही जानते हैं। ये नाला ऊपर ग्लेशियर और पहाड़ों की तरफ पिघलने से शुरू होता है और आगे चलकर बसपा रिवर में जा मिलता है। इस पानी की सफाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नीचे पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर भी साफ नजर आ रहे थे। अब इतनी खूबसूरत जगह हो और हम फोटो न ले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई कैमरा निकाला, ड्रोन उड़ाया और कुछ यादगार तस्वीरें और सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर किए जो शायद जिंदगी भर याद रहेंगे। और अपनी पुरानी गंदी आदत के मुताबिक पानी देखा नहीं कि पुशअप्स स्टार्ट। पुशअप लगाने के बाद सोचा चलो इसी बहाने कम से कम मुंह तो धुल गया। चितकुल यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर रह गया था, लेकिन पहाड़ों में 15 किलोमीटर भी कभी कभी 1 घंटे से ज्यादा ले लेते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये रोड।
यहाँ जुलाई और अगस्त के महीनों में अक्सर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। कई बार पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूटकर सीधे सड़क पर आ गिरते हैं। इसी वजह से ये रूट कुछ घंटों के लिए और कभी कभी पूरे दिन के लिए भी बंद कर दिया जाता है। वहीं दिसंबर से मार्च के बीच इतनी ज्यादा बर्फबारी पड़ती है कि सांगला से चितकुल का रास्ता कई हफ्तों तक पूरी तरह बंद रहता है। अगर आप बिना किसी परेशानी के चितकुल घूमना चाहते हैं तो मई, जून, सितंबर और अक्टूबर सबसे बेटर मंथ माना जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ गाड़ी चलाते वक्त कभी कभी मोबाइल या सीनरी में ज्यादा मत खो जाइए, क्योंकि यहाँ सेकंड का ध्यान भटकना भी खतरनाक साबित हो सकता है। रास्ते में हमें कुछ ऐसे पेड़ भी नजर आए जो देखने में आम पेड़ों जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी कहानी बिल्कुल ही दिलचस्प है। ये है भोजपत्र के पेड़। पुराने जमाने में जब कागज नहीं हुआ करते थे, तब इन्हीं पेड़ों की छाल पर ग्रंथ और धार्मिक पुस्तकें लिखी जाती थी। कई इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस मानते हैं कि महाभारत और कई संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां यानी कॉपीज भी भोजपत्र पर ही लिखी गई थी। सदियों तक ये हिमालय की सबसे कीमती लिखाई का जरिया रहा। और इसी बीच हमें एक और चीज बार बार देखने को मिल रही थी, एडवेंचर्स बाइक। यहाँ आपको बहुत ज्यादा बाइक्स और बाइकर्स नजर आ जाते हैं। सच कहूं तो स्पीति का नाम सुनते ही हर बाइकर का सपना होता है कि एक बार इस रूट पर जरूर राइड करें। इस रूट की सबसे खास बात ये लगी कि एक ही फ्रेम में दो अलग अलग नेचर के नजारे नजर आ रहे थे। नीचे हरी भरी ग्रीनरी और उसी पहाड़ के ऊपर चमकती हुई सफेद बर्फ। यकीन मानिए, हमें तो ये लगने लगा था कि इस 25 किलोमीटर की जर्नी में ही हमारे पैसे वसूल हो चुके हैं। वैसे तो सांगला से चितकुल की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक, लैंडस्लाइड और फोटो स्टॉप्स की वजह से इस सफर में आपको आराम से 2-3 घंटे लग सकते हैं। और अगर वीकेंड या पीक टूरिस्ट सीजन हो तो यहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन रेंगती हुई नजर आ सकती है। और फिर दूर से हमें नजर आया वो बोर्ड जिसका इंतजार हम सुबह से कर रहे थे, वेलकम टू चितकुल। और फाइनली लगभग 2 से 3 घंटे के बाद इस खूबसूरत और एडवेंचरस सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं चितकुल। बोर्ड देखते ही दिल की खुशी अलग ही लेवल पर थी, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि हर ट्रैवलर का एक सपना है। ये गांव समुद्र तल से लगभग 11,320 फीट की ऊंचाई पर बसपा वैली में बसा हुआ है और इसी वजह से यहाँ का मौसम साल भर ठंडा ही रहता है। चितकुल के आगे भी रोड जाती है, लेकिन आम टूरिस्ट को उससे आगे जाने की इजाजत ही नहीं होती। यहाँ से आगे नागास्थी नाम का चेक पोस्ट आता है, जहाँ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP तैनात रहती है। यही वजह है कि चितकुल को भारत के सबसे आखिरी एक्सेसिबल विलेजेस में से एक माना जाता है। लेकिन यकीन मानिए, चितकुल की असली पहचान सिर्फ लास्ट विलेज होना नहीं है। नीचे बहती हुई बसपा रिवर, उसके किनारे फैली हरी भरी घास और उन सब के पीछे आसमान को छूते बर्फ से ढके पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेंटिंग या सीनरी के अंदर आ गए हों। और यहीं से दूर पहाड़ों की तरफ वो एरिया भी नजर आ जाता है जिसे इंडो तिब्बत बॉर्डर साइड कहा जाता है। हालांकि टूरिस्ट के वहां जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ आपको आर्मी की मूवमेंट और मिलिट्री व्हीकल्स काफी देखने को मिल जाते हैं। लोकल लोगों ने हमें बताया कि स्क्रीन पर जो कैंप आप देख रहे हैं, ये नागास्थी कैंप के आसपास का एरिया है, जो भारत के सबसे आखिरी मिलिट्री कैंप्स में से एक माना जाता है। इतनी घूम फिर के बाद अब भूख भी जोर की लग चुकी थी और हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जिसका नाम ही अपने आप में खास है और अक्सर वीडियो में आपने ये ढाबा जरूर देखा होगा, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। और यकीन मानिए, इतनी ठंड में गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो उसका मजा ही कुछ और होता है। यहाँ सिर्फ 150 रुपए में एक थाली मिल जाती है, जिसमें कढ़ी चावल और राजमा चावल सर्व किए जाते हैं। टेस्ट की बात करें तो सिंपल होने के बावजूद बहुत ही लाजवाब था। और अगर आप फास्ट फूड पसंद करते हैं तो मोमोज और नूडल्स भी यहाँ इजीली मिल जाते हैं। अगर चितकुल आए तो एक बार यहाँ जरूर ट्राई करिए। ढाबा के ठीक सामने ही हमें नजर आया भारत का आखिरी पोस्ट ऑफिस। और इसी बीच हमें मिल गए कुछ अपने व्यूअर्स जिन्होंने हमें पहचान लिया। उनसे मिलकर और बातें करके सच में बहुत अच्छा लगा। और उन व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि हम थे जो आपको चितकुल में मिले थे। अब चलते हैं चितकुल के सबसे पवित्र स्थानों में से एक, माथी देवी मंदिर। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना माना जाता है और किन्नौरी आर्किटेक्ट का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है।
यहाँ के लोग माथी देवी को चितकुल की कुल देवी यानी गांव की रक्षक मानते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसकी लकड़ी और पत्थर से बनी पारंपरिक ट्रेडिशनल किन्नौरी कला, जो इसे और भी अलग बनाती है। मंदिर के आसपास की शांति, ठंडी हवा और पहाड़ों के ये नजारे सच में दिल को एक अलग ही सुकून दे रहे थे। अगर आप सिटी की भागदौड़ से थक चुके हैं तो यकीन मानिए चितकुल कुछ दिन के लिए आपको बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। गाइस आ जाओ जल्दी जल्दी, कौन आ रहा है? ये देखो यहाँ की मस्तियाँ देखो, और देखो इतने सारे अपने टूरमेट साथ में हैं सब लोग। और भाई और बोल दो अपनी ऑडियंस से, बोल दो रोमिंग आतिर को ज्वाइन कर लेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू। वैसे अगर आप भी चितकुल आने का प्लान बना रहे हैं तो एक जरूरी बात पहले ही जान लीजिए, यहाँ सभी मोबाइल नेटवर्क्स काम नहीं करते। हमें यहाँ सिर्फ जियो और BSNL के नेटवर्क मिले, एयरटेल और VI के सिग्नल्स यहाँ बिल्कुल नहीं आते। इसलिए अगर ऑनलाइन पेमेंट्स या किसी जरूरी कॉल का प्लान है तो पहले से थोड़ा कैश और जरूरी इंफॉर्मेशन अपने पास जरूर रखिएगा। अब बातों को थोड़ी देर के लिए यहीं रोक देते हैं और आप बस इन नज़ारों को महसूस यानी फील कीजिए। बसपा रिवर का शोर, पहाड़ों से आती ठंडी हवा और चितकुल की ये खूबसूरती शायद इससे बेहतर तरीके से लफ्जों में बयान यानी डिस्क्राइब ही नहीं की जा सकती। ट्रैवल सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं होता, रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियां ही उस सफर को यादगार बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, स्पीति सर्किट की कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। अब हम निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। सुनिए हमारे मार्शल से कि आगे हम किन किन जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हेलो गाइस, अभी हम निकले हैं चितकुल से और अभी हम जाएंगे पहले खाप संगम, जहाँ पे दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, सतलुज रिवर और स्पीति रिवर। और उसके बाद हम मूव करेंगे अपने स्टे के लिए, जो कि है नाको में। और नाको में है एक बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल लेक और बहुत सारे सुंदर पहाड़ों का व्यू वहाँ से आता है, और नाको से दिखता है व्यू हिमाचल हाईएस्ट पीक का। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने सांगला से चितकुल तक का सफर किया, डेंजरस रोड्स देखी, बसेरी नाला देखा, चितकुल की खूबसूरती को महसूस किया, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा और माठी देवी मंदिर भी देखा। और अगर आपको लगता है कि स्पीति की सबसे खूबसूरत जगह हम देख चुके हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे चितकुल से नाको की तरफ। रास्ते में मिलेंगे और भी खतरनाक पहाड़ी रोड्स, पुराने हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे के कुछ लीजेंडरी यानी बहुत मशहूर सेक्शंस और ऐसे नज़ारे जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए अगर आप एडवेंचर लवर हैं, माउंटेन पसंद करते हैं या कभी स्पीति का प्लान कर रहे हैं तो इस सीरीज का एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, तभी इस पूरी जर्नी का मजा दोगुना हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे स्पीति ट्रिप पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।